खूबसूरत है। मंजिल से भी, उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को नहीं भूलिएगा। हम लोग गए, लोटस टेम्पल गए, इंडिया गेट गए, रेड फोर्ट गए, चांदनी चौक गए, लेकिन उन सारी मंजिलों से अच्छा तो हमारा सफर था, क्योंकि हम साथ में थे, सही लोगों के साथ में थे। गाड़ी मायने नहीं रखती, सफर मायने रखता है। फोन मायने नहीं रखता, फोन पर जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो मायने रखता है। घड़ी मायने नहीं रखती, इस घड़ी पर का जो वक्त है उसका इस्तेमाल मायने रखता है। घर मायने नहीं रखता, घर के भीतर के रिश्ते मायने रखते हैं। घर तो बनता है ईंटों से, पत्थरों से, स्टील से, फर्नीचर से, मकान बनता है इससे। घर बनता है रिश्तों से। लेकिन मकान बनाते बनाते घर भूल जाते हैं, घड़ी पहनते पहनते वक्त का इस्तेमाल भूल जाते हैं, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को भूल जाते हैं, फोन के पीछे लगते लगते हमारे वार्तालाप को, संभाषण को, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी को भूल जाते हैं। अच्छी तरह से याद है हमें, हम लोग पूरी दिल्ली घूमे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि चारों दोस्त यूं घनिष्ठ मित्रता वाले थे, प्रगाढ़ मित्रता, लाइक बडीज, क्लोज, इंटीमेट, हार्टफेल्ट फ्रेंडशिप्स। सारा दिन घूमे, इतनी भूख लगी थी, इतनी ज्यादा भूख लगी थी। नौजवान हम लोग, कॉलेज के बंदे, और फिर रिक्शा में बैठ के होटल की ओर आ रहे थे, ली मेरिडियन के, और हमारे पास रईस दोस्त है, मर्सिडीज और पार्किंग स्पेस वाला। तो रूम सर्विस आएगी ना, ये रेस्टोरेंट में नीचे आके खाने की जरूरत क्या है? 400 रुपए के आइटम को तो वो 4000 रुपया दे दे। रूम सर्विस। पहुंचे हम, जब रिसेप्शन में पहुंचे तो पता लगा कि बिजली नहीं है, पावर फेलियर, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। 30 साल पहले की बात है जी, आजकल तो शायद दिल्ली में चलता ही होगा हर जगह, लेकिन तब तो नहीं चलता था हमेशा। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और हमारा स्वीट 18वें माले पे। हमने देखा हमारे रईस दोस्त के पास, अब क्या, स्वीट तो बुक कर दी, सब कुछ हो गया, अब क्या? बोला भाई यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसको क्या मालूम था कि वो हमको मोटिवेशन दे रहा था तभी, कि पैसा सब नहीं खरीद सकता बेटा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उसको क्या मालूम था एक दिन हम उसको ये जवाब माइक पे देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नौजवान लोग हैं हम, नौजवान बंदे हैं, चल के जाएंगे, एपेटाइट से बढ़ जाएगी, वार्म अप होगा, भूख लगेगी, रूम सर्विस में अच्छा खाना खा पाएंगे। चढ़ने लगे हम 18वें माले पे, और जैसे चढ़ के जा रहे थे तो हमने सोचा कि एक दूसरे से बातें करते हैं, कुछ जोक सुनाते हैं, कुछ कहानियां बताते हैं, अपने तजुर्बे बताते हैं, मजे लेते हैं। क्योंकि जब मजे लेते हैं ना तो वक्त यूं गुजर जाता है। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है, ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऐसे किसी सेशन में बैठे जिसमें बहुत मजा आ रहा है, 1 घंटा 10 मिनट लगता है? और आप लोगों को, कितने लोगों को इसका तजुर्बा, एक्सपीरियंस है कि अगर बहुत बोरियत हो रही है तो 15 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं? आप में से कितने लोगों को तजुर्बा है कि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो 2 घंटे 5 मिनट जैसे लगते हैं? देखो ये नौजवान लोगों को देखो कैसे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो जो पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, 5 मिनट भी लगते जैसे 5 घंटे हो गए। देखिए जी, टाइम जो है ना, वक्त जो है ना, बहुत रिलेटिव है। होते तो 24 घंटे हमारे पास सबके, लेकिन आपके हर एक के 24 घंटे अलग अलग गुजर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस है। किसी के 24 घंटे बड़े टेंशन में गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी माँ आईसीयू में है, और किसी के 24 घंटे बहुत बढ़िया गुजर रहे हैं क्योंकि कल नया जॉब ज्वाइन करना है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। 24 घंटे तो वही है, लेकिन इन 24 घंटों का जो अनुभव है वो सबका अलग अलग है। और जितना अच्छा वक्त हो, ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। और बुरा वक्त ठहर जाता है, ठहर जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है ना, जब वक्त बुरा होता है तब शेर को भी कुत्ता घेर लेता है ना। और इसीलिए बुरा वक्त आ जाए, स्टैंड स्टिल पे हो जाता है, अच्छा वक्त हो जल्दी निकल जाता है। हम एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, हंसा रहे थे, ऊपर चलते हुए जा रहे थे, 16वें मंजिल पर पहुंच गए, 16th फ्लोर, और देखा कि हम तीनों ही जोक सुना रहे हैं। हमारा वो रईस दोस्त मर्सिडीज पार्किंग स्पेस वाला, उसने अब तक कुछ कहा ही नहीं।
और हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो जोक बोलने में इतना टेरिबल होता है कि वो कुछ भी बोले आप रोए भी नहीं, हंसने की तो दूर है बात। और जब मैं ये कह रहा हूं तो आपके माइंड में एक चेहरा जरूर आ रहा होगा कोई, और अगर आपके माइंड में चेहरा नहीं आ रहा है तो आप टेरिबल है जोक बोलने में पक्का। हम 18वें माले पे 16वें माले मंजिल पर पहुंचे। फिर हमने इससे कहा भाई बोल दे यार, कुछ बोल दे, हम हंस लेंगे जो बोलना है। और ये तो जोक बोलने में बिल्कुल मतलब बेहुदा। हमने कहा कुछ तो बोल दे मेरे भाई। अब हम 17वें मंजिल पे चल रहे थे और भाई 18वें मंजिल पे पहुंच ही रहे तो ये कहता है कि कमरे की चाबी हम रिसेप्शन में भूल गए नीचे। उस दिन तक मैं अहिंसा में विश्वास करता था। आज तो फिलॉसफी बदलनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। इसके लिए आत्म संयम रखते हुए बड़े संयम से हम नीचे उतरे, चाबी लेकर ऊपर चले गए। मैं एक बार अमेरिका का टूर कर रहा था और एक शायद स्टैनफोर्ड या एमआईटी में बोल रहा हूँ मैं, फिर फेसबुक गूगल हेडक्वार्टर्स में कहीं तो बोल रहा था। और बोलते समय अचानक से ये कहानी मुझे याद आई और कहानी बोलते बोलते मैंने ये बात कही वहां सबको कि हम सब तरक्की करना चाहते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट्स हो तो एकेडमिक लाइफ हो, अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ हो। ऐसा कोई नहीं है जिस हर एक को 18वीं मंजिल पर चढ़ना है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू क्लाइंब अप देयर, नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस। हर एक को तरक्की करनी है, हर एक को उन्नति करनी है, हर एक को प्रगति करनी है। सबके दिल में वो इच्छाएं, सबके दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। कौन है जिसको आसमान में नहीं उड़ना है? कौन है जिसको चांद तारों को नहीं छूना है? कौन है जिसको 18वीं मंजिल पर नहीं पहुंचना है ली मेरिडियन के? सबको पहुंचना है ऊपर, सबको तरक्की करनी है और तरक्की जरूर करनी चाहिए, ऊपर जरूर उठना चाहिए। और उस तरक्की करने के लिए जुनून होना पड़ता है। जब वो जुनून नहीं है, जब वो पागलपन नहीं है, जब वो शिद्दत से काम करने की प्रेरणा नहीं है, कोई नहीं ऊपर उठता। पैब्लो पिकासो थे, बड़े आर्टिस्ट थे। पैब्लो पिकासो जी के पास एक महिला आई, लेडी आई, कहने लगी सर आप मेरा पेंसिल स्केच बनाएंगे? तो उन्होंने यूं पेंसिल स्केच बना दिया 30 सेकंड में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन ए जिफी, लाइक लिटरली इन ए जिफी। दिया, उसको लौटा दिया। कहने लगे $30,000 मैडम। महिला बोली पैब्लो 30 सेकंड में बनाया आपने? 30 सेकंड में आपने बनाया, उसके आप $30,000 ले रहे हैं? पैब्लो पिकासो ने कहा मैडम ये $30,000 30 सेकंड में बनाने के नहीं है, ये $30,000 30 साल की मेहनत, शिद्दत, जुनून के हैं, जिसकी वजह से 30 सेकंड में बना पा रहा हूं। कीमत, वैल्यू, वैल्यूएशन तो तभी बढ़ता है जब एक चीज लेते हैं उसी को दिन रात शिद्दत से करते रहते हैं। चाहे बोलना हो, चाहे गाना हो, चाहे व्यापार करना हो, कुछ भी हो, एक चीज जो शिद्दत से दिन रात करे, वन हु ब्रीथ्स इट, लिव्स इट, थिंग्स अबाउट इट, वही तो तरक्की करता है, वही तो ऊपर उठता है। तो 18वीं मंजिल तक तो पहुंचना ही है जी, तरक्की तो करनी है। शिद्दत, कमिटमेंट, सरेंडर, 100% डेडिकेशन से तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर। लेकिन ऊपर उठते उठते अगर चाबी नीचे रह गई और पीछे छूट गई ना दोस्तों, क्या ही किया अपनी लाइफ में, क्या ही कर लिया आपने। इतने ऊपर उठ के अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपको, इतनी ऊपर उठ के अगर केवल स्ट्रेस और प्रेशर में जी रहे हैं आप, इतनी ऊपर उठ के अगर रात को नींद नहीं आती और स्लीपिंग इश्यूज हैं आपको, इतनी ऊपर उठ के अगर आपको बार बार मेडिकेशन पे रहना पड़ता है अपनी डिप्रेशन को लो करने के लिए, अगर इतनी ऊपर उठकर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और एंजाइटी इश्यूज होती है, तब क्या ही कर लिया इतना ऊपर उठ के जी आपने? ऊपर तो उठना ही है, लेकिन ऊपर उठते उठते ये चाबी भी साथ में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए
मैं आप सबको एक बात कहना चाह रहा हूं, ऊपर जरूर जाइएगा, लेकिन चाबी साथ में ले जाना नहीं भूलिएगा। वो चाबी है आपकी शांति की चाबी, आपकी खुशी की चाबी, आपके सुकून की चाबी, आपकी अच्छी नींद की चाबी, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ की चाबी। अगर ये नहीं हुआ ना, क्या किया जी? बशर साहब ने एक बहुत सुंदर शेर कहा था। उन्होंने कहा, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बशर में, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या कर रहा है? ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या कर रहा है? इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। दोस्तों, ये बाहर जो पेप अप करने वाले स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं कामयाबी में सुकून ढूंढो, कामयाब बनो, फाइंड योर पीस एंड सक्सेस। और जो दूसरे एक्सट्रीम पे स्पिरिचुअल लीडर्स वो कहते हैं सुकून में कामयाबी ढूंढो, find your success in peace. They are telling you find your peace in success. These guys are telling you find your success in peace. कामयाबी में सुकून ढूंढिए, कुछ कहते हैं सुकून में कामयाबी ढूंढिए। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, हम संतुलन वाली संस्कृति है, बैलेंस वाली संस्कृति है। हम किसी एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना चाहते। हमें कामयाबी भी चाहिए और सुकून भी चाहिए। अगर कामयाबी में सुकून नहीं ढूंढिएगा और बस सुकून में कामयाबी, शांति 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 शांति, लोन कौन चुकता करेगा? है ना? अगर सुकून 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 में कामयाबी ढूंढने जाएंगे तो भारत को 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी कौन बनाएगा? अगर बस सुकून 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 में कामयाबी ढूंढने जाएंगे तो आपके घर वालों को एक अच्छी जिंदगी कौन देगा? देखो दोस्तों, सुकून में कामयाबी जरूर चाहिए, लेकिन कामयाबी में सुकून ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोनों का बैलेंस, 18वें माले पे चढ़ना, कामयाबी में सुकून, और चाबी साथ में ले जाना, सुकून में कामयाबी। इन दोनों का जब संतुलन हो, इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं जीवन। और तब हम निश्चित रूप से अपने आप को सफल कह पाएंगे। अगर केवल कामयाब हो जाओ और मन शांत नहीं तो भी सफलता नहीं कह सकते। अगर मन शांत है और खाने को कुछ नहीं तब भी सफलता नहीं कह सकते। दोनों जब साथ में चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं जिंदगी। थैंक यू जी। फ्लोर 18 से न्यूज 18 पे, आप फ्लोर नंबर 18 पे थे। फ्लोर 18 टू न्यूज 18 और हमारा अरिथमेटिक कहता है 18 = 1, दैट मेक्स अस नंबर 1। तो दैट्स ब्रिलियंट। लेकिन चलते चलते एक सवाल ये कि आपको टेंशन नहीं होती? हाँ, कभी आप फ्लोर खोल देना तो क्या पूछेंगे पता नहीं, और किशोर जी क्या पूछेंगे पता नहीं। क्या हमको टेंशन नहीं होती? साधु सन्यासियों को टेंशन नहीं होती? मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, क्या साधु सन्यासियों को कोविड नहीं हुआ? क्या साधु सन्यासियों की कभी टांग नहीं टूटती? क्या साधु सन्यासियों को कभी सर नहीं दर्द होता? ये शरीर की समस्या है ना, और ये कपड़े पहनने से समस्याएं जाती नहीं है। कपड़े कुछ भी पहन लीजिए, डोल्ची गब्बाना गुच्ची पहन लीजिए या ये पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कपड़े बदलने से अगर रोग चले जाते तो बस सबको पहना देता मैं भाई, सबको एक कपड़े पहना देते तो कैंसर की कोई दवाई जरूरत नहीं होगी, सर दर्द की कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। कोविड में सारे दुनिया में एक कपड़े बांट देते हम लोग कि कपड़े पहन लो कोविड चला जाएगा। तो साधु सन्यासियों को ये कपड़े पहनने से अगर शारीरिक बीमारी हो सकती है तो साधु सन्यासी को कपड़े पहनने से क्या मानसिक तनाव नहीं हो सकता? अरे इंसान है भाई, भगवान नहीं, इंसान है, कोई मशीन नहीं। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस सबको होता है। अंतर केवल इतना है कि जिन्होंने ये कपड़े पहने हैं, कुछ सीखा है, जिन्होंने एक पर्सपेक्टिव पाया है, वो उससे अच्छी तरह से हैंडल करना और डील करना जानते हैं। बस क्या अगर डॉक्टर को बुखार हो जाए ना
तो डॉक्टर कौन सी दवाई लेना है तुरंत समझ जाएगा, बाहर वाले पेशेंट को थोड़ा समय लगेगा, बस इतना ही अंतर है। सपना एक सवाल लेंगे। हाँ जी। प्रभु जी, सवाल यह है कि हम इंस्टाग्राम के दुनिया में हैं, हम लाइक्स और फॉलोअर्स की दुनिया में हैं। हम इंस्टाग्राम पर उन लोगों को देखते हैं जो अपनी, और ये आसपास हमारे होते हैं, जो असल जिंदगी में परेशान है लेकिन इंस्टाग्राम पर जाते ही मोटिवेशनल बन जाते हैं, क्योंकि वहां लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं। उन लोगों को आप कैसे देखते हैं कि वहां तो आप मोटिवेशनल बन गए लेकिन यहां आप नहीं हैं, खुश नहीं है, वो शांति नहीं है जो आप कहते हैं? हो लोडेड सवाल होते हैं सब। इंस्टाग्राम पे आपकी जिंदगी एक कुछ दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत अलग है। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिनके दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत अलग है, उनकी शायद लाइक्स और नंबर्स बढ़ भी जाए लेकिन वो इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे जी, बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्योंकि बदलाव लाने के लिए दिखावे की नहीं, बदलाव लाने के लिए ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी की जरूरत होती है। इसीलिए जो बोल रहे हैं वही बोलना चाहिए जो हम जी रहे हैं। और मैंने ये बात, बहुत बड़ी बात देखी है कि अगर आपको खुश रहना है ना, तो खुश रहना बहुत सस्ता है। अगर आपको आप खुश है ये दिखाना है ना, तो खुश है ये दिखाना बहुत महंगा है। अगर आपको खुश रहना है तो सीधे साधे कपड़े पहन के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर खुश दिखाना है तो ब्रांडेड कपड़े दिखाने पड़ेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से दिखावे से ज्यादा ऑथेंटिसिटी की जो लाइफ है ना, वो ज्यादा इंपैक्ट करती है, उसमें एनर्जी है, वो मेरे हिसाब से एक बदलाव लाएगी। दिखावा शायद नंबर्स ले ही आए लेकिन बदलाव नहीं ला पाएगा जो उसी कंटेंट को देख रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक बात कही थी आपने। थैंक यू कि मिनट कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और मिनट निकल जा चुके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 के मंच पर आने के लिए, चौपाल के मंच पर आने के लिए। गुरुजी, आप वैसे तो हमारे साथ जितनी देर रुके हैं उतना कम होगा, लेकिन बस चंद लम्हे और आपके लेंगे। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुनीत सिंघवी, CEO डिजिटल नेटवर्क 18। अब हम सुनेंगे। Thank you. Good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. Doesn't look like